बहरहाल तो सुन लीजिए शायरी जो बोलना चाहता, बीच में थोड़ा कॉल आने की वजह से बिजी हो गए। तो है, अपने आमाल से है परेशान होना तेरा, अपने अमाल से है परेशान होना तेरा, वरना कोई मुश्किल नहीं मुश्किल आसान होना, वरना कोई मुश्किल नहीं मुश्किल आसान होना। पूरे जहां में कर ले हुकूमत है मुस्लिम, जब तू समझ जाए अपना मुसलमान होना। ठीक है भाइयों, ज़रा सोचिए समझिए और परखिए कि क्या सही है क्या गलत है। अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात हमें क्यों बनाया है, दिमाग दिया है सोचने के लिए। हाँ, ज़रा सोचिए क्या सच है क्या झूठ है, पता कीजिए। ठीक है, और रही बात अब मेरे पीछे जो बातें हो रही हैं वो होने दो। कोई सामने आकर बोलेगा पूछेगा तो तब मैं जवाब उसका दे दूँगा, दीनी तौर पर भी और दुनियाई तौर पर भी। और भाइयों, जो मेरा साथ दे रहे हैं, मजलिस का साथ दे रहे हैं, उनके लिए खुशखबरी है कि असद साहब बहुत जल्द आने वाले हैं, बहुत जल्द आने वाले हैं। मैंने सुना है कि कोई खुजली कर रहा है, खुजली करने की वजह से, अरे वो परमिशन जैसे निकालना है हम निकाल लेंगे, हम निकाल लेंगे इंशाल्लाह निकाल लेंगे। भाई जो वो तो बदतमीज़ 15 या 17 मेरे साथियों को लेकर भागे हो, तेरा शुक्रगुज़ार करता हूँ रे, तेरा शुक्रगुज़ार करता हूँ। तेरे 15 या 17 से लेके जाने से मेरे 70 बढ़ गए, तो सोच लो वो 70 लेकर भी चले गए तो उसके 2% आ गए। क्योंकि सच और बातिल की हक में की लड़ाई में सिर्फ और जीत सिर्फ और सिर्फ हक और की होती है, बातिल की नहीं। क्योंकि आपने देखा ही होगा कि हाल ही में जो अब्दुल गाजी है, जो एक ड्रामाई तौर पर तुर्की का हक और सच, ये दो चीज़ों पर डट कर रही है। नमाज़ें पढ़ते रहिए और नमाज़ें पाबंदियों से पढ़कर मेरे लिए, हमारे सब आलम के लिए, सबसे पहले जो इन दीवाने भक्त हैं कांग्रेसियों के लिए अल्लाह से नेक हिदायत मांगने की, अल्लाह हम सबको नेक तौफीक अता करे। अगर जब कोई बात बिगड़ने की आ पड़े तो बहुत बहका रहे हैं बहका रहे हैं बहका रहे हैं, बहकिए मत, सब्र कीजिए, बस सब्र कीजिए। अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। जी सब, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार वदखिलनल जन्नति मअल अबरार। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। भाइयों जो समझ रहे हैं मुझे, देखिए मैं हूँ गुनहगार, आप तो सही हो, लेकिन मैं मेरे गुनाहों की माफ़ी मांगी, अल्लाह से मेरे लिए दुआ कीजिए। अल्लाह ये इमरान को है नेक हिदायत दे, नेक तौफीक दे, पागल हो चुका है, अनाप शनाप बक रहा है। ऐ अल्लाह, ये जो इमरान शख्स है उसे नेक हिदायत दीजिए, मेरे लिए दुआ कीजिए। और मेरे भाइयों जो मेरा साथ दे चुके हैं मेरे शेरों, भाई बाबू सलाम है भाई, जो आप मुझे तो समझ सके। और इरफान भाई तुम्हें भी सलाम। तो मेरे साथ सिर्फ और सिर्फ चंद लोग साथ दिए हैं, मैं उनका खुसूसन नाम भी ले चुका हूँ और आगे भी नाम लेता रहूँगा, क्योंकि उनकी बगैर मेरे अकेले की मेहनत ज़ाया होती। इरफान भाई, अपने बाबू भाई, और जो है हमारे एक साहबजादे हैं, उनका अपना नाम बताने से मना किया है। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, फिर भी जो साथी आए थे उनका मैं बहुत बहुत शुक्र अदा करना चाहता हूँ मीटिंग में। और उस मीटिंग के बाद क्या हुआ आपको पता नहीं जी।
अब हम यहाँ अतनी का सोचे कि यूपी का सोचना चाहिए। एक बात बता रहा, सोचना तो पूरे मुल्क का है, देश का है। प्रेजेंटेटिव अभी की बात जो बोलना है, अभी की बात सोचना है, तो कहाँ का सोचना, यहाँ अतनी का सोचना क्या बीजापुर का सोचना। ऐसे हालात आ पड़े हैं कि सब चला गया तो कांग्रेस भी चलेगी। अब आ रही है साइकिल पर बैठना। समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो खुलेआम भी मैं कहूँगा, जब असद साहब के बाजू बैठकर आपकी नाराज़गी दूर करने के लिए इंशाअल्लाह अल्लाह से दुआ भी करूँगा। और समझिए भाई, मुझे तो कुछ कहना नहीं आता, कहने की अल्लाह से तौफीक की दुआ कीजिए और अल्लाह ताला हम सबको नेक हिदायत अता फरमाए। और जो दलित भाइयों पर अत्याचार हो रहा है, हाल ही में गोकाक में ही देखा होगा आपने, जैसे हालात आ पड़े, जो हमारी बहन बेटियों की इज़्ज़तों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, वो होने के बावजूद भी उन्हें ज़िंदा जलाया जाता है, मारा जाता है, टुकड़े किया जाता है। इसकी आवाज़ कोई उठा नहीं रहा, क्योंकि सब बिके हुए हैं साले, बिके हुए हैं। अरे मेरी बच्ची आसिफा क्या की थी, जो 6 साल की बच्ची को क्या उसे इंसाफ दिला पाए आप? बोलो भाइयों। ऐसे कहे बहुत सारे हैं, बच्चियों को क्यों ऐसा क्यों हो रहा है पता आपको? ये जो पैसा लगे, पैसा पैसा करके खाकर जो कांग्रेसियों का साथ दे रहे हैं, बीजेपियों का साथ दे रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा कहाँ गया? जब बेटी बचेगी नहीं तो पढ़ेगी कहाँ से? अल्लाह ताला मेरे मुल्क की हिफाजत और सुरक्षा, मेरे मुल्क की हिफाजत करे। अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर एक भी पत्ता नहीं हिलता। तो मिसाल के तौर पर सुन लीजिए, तो मैं ये बात आपको बहुत चुभेगी, ढुसेगी। मुझे ढूंढ कर भी कहीं से भी मैं नहीं मिला तो ढूंढ कर भी मार भी देंगे इस बात पे। तो मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा, अगर एक कोई इंसान, इधर सोच लो, कि कोई इंसान कत्ल करता है या किसी को ख़त्म करता है, मर्डर करता है, किलर कहलाया जाता है। इधर अल्लाह के सिवा पत्ता भी नहीं हिलता, ठीक है? अल्लाह के सिवा पत्ता भी नहीं हिलता। उस शख्स को फला शख्स को फला शख्स ने ख़त्म किया, और जो है सज़ा फला शख्स को होनी चाहिए, अल्लाह को। इसका जवाब मैं दूंगा, मगर अभी नहीं, ये पेंडिंग रखिए। इसका जवाब मैं आपको दूंगा, मेरे पास है जवाब, इसीलिए तो मैं कह चुका ये बात को। और मेरे भाई साथियों जो मेरा साथ दे रहे हैं, अल्लाह आपकी उम्र और रोज़ी रोटी में खैर बरकत अता फरमाए। जो मैंने पिछले 3 साढ़े 3 महीनों से जो हालात अपने गुजारे हैं, बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, तब जाकर के एक ही बार ही क्यों ना हो, मैं एक ईमान के सोशल वर्कर को अपने घर बुला पाया, या मेरे ज़रिए अल्लाह ने बुलाया। तो मुझे एक खुशी हो गई कि मेरे कहने पर थोड़े बहुत आ गए, थोड़े बहुत लेकर भाग गए, थोड़े बहुत गलत समझ कर भी गए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि जब असद साहब निकले थे अकेले, जब पहली मर्तबा MLA बने, जब से वो रुके हैं तब से आज तक नहीं आ रहे। अगर उनकी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा उनकी पर्सनली ज़िंदगी के लिए, ठीक है भाइयों? एक बात अता कर लीजिए,
हमारे साथ जो हो रहा है ये बिल्कुल काबिल बर्दाश्त है। गुस्ताखी रसूल भी किए होते हैं, कोई आवाज़ नहीं उठती। आसिफा बच्चियों के जैसे बच्चियों का अत्याचार होता है, दलित भाई बहनों के मार पीटा जाता है और भीड़ लिंचिंग करती है। दरिंदे भीड़ का नाम देकर जो काम करना था करके चले जाते हैं। वो भीड़ नहीं होती, वो भीड़ के रूप में भेड़िया होते हैं। भाइयों समझ लीजिए वक्त बहुत कम वक्त बचा है। अल्लाह ताला जो है हमें नेक हिदायत दे और अल्लाह ताला हम सब से राज़ी हो, ऐसा हम काम करें। अल्लाह के बताए हुए रास्तों पर हमें और नबी की सुन्नतों को अदा करने की तौफीक नसीब अता करें। और शेर वही कहलाता है, शेर शेर आया शेर आया शेर आया। जब मेरे अकबर साहब ने बोला है कि शेर नहीं हूँ, क्या शेर आप बनना चाहेंगे? हाँ, क्या शेर आप बनना चाहेंगे? हाँ, अगर शेर बनना है तो नमाज का पाबंदी से पाबंद करो। शेर बनना है तो रोज़ों की पाबंदी रखो, रोज़े रखो। शेर बनना है तो अल्लाह को डर कर ज़िंदगी बसर करो। शेर बनना है तो ज़ालिमों का जुल्म से मुकाबला करो। अगर शेर बनना है तो नाहक को ख़त्म करो। खुद ब खुद अल्लाह ताला की नज़रों में आप शेर बन जाएंगे। सिर्फ ज़बानों से कहने से कोई शेर नहीं बनता। एक या दो चार मारने वालों को शेर नहीं कहता। शेर उसे कहते हैं जो अकबर साहब ने कहा है। अल्लाह अकबर। जो कई मसले हैं मैं अपनी अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। आज हालात बहुत बदतरीन हालात आ चुके हैं। समझ लीजिए कैसे हालात में हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। आपस में राय मशवरा कीजिए। अगर मुझसे कुछ कहने में गलती हो गई है तो मुझे माफ़ कीजिए, लेकिन मजलिस के ख़िलाफ़ भी मत बोलिए। अगर मजलिस से जुड़ना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। अल्लाह आपको और आप घर वालों से राज़ी हो। अगर मजलिस को बीच में हटाने की कोशिश करेगा तो समझ लीजिए काउंटडाउन उसका शुरू। भाइयों मैं आज अपनी दर्द भरी आवाज़ से बता रहा हूँ कि मैं इतनी मेहनत करने के बावजूद जो अल्लाह ताला फिर भी इम्तिहान लेता है, अल्लाह ताला के इम्तिहान में कामयाब होने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आज का आखिरी दिन है कि पता चल जाएगा कल सुबह तक कि मैं कामयाब हूँ या नहीं। ठीक है। और जो झूठ समझ रहे हैं समझ लीजिए, जब हम बैरिस्टर साहब या उस्मान गनी साहब या अकबरुद्दीन ओवैसी साहब यहाँ आएंगे, तशरीफ़ लाएंगे, तब का मंज़र मेरी आँखों में अभी अभी नज़र आ रहा है। इसलिए बहुत उत्साहित हूँ, इसलिए बहुत खुश हूँ कि कब वो आएँ, कब उनके साथ मुलाकात हो, उनके साथ कब मैं बैठूं या फिर उनके सामने कब मैं बैठूं, मेरा भी ज़िक्र हो जाए। ये मैं नहीं चाहता था, लेकिन आप ही ने मुझे मजबूर किया है। भाइयों और एक बात गौर से सुन लीजिए, जो भी हम काम कर रहे हैं अल्लाह को राज़ी करने के लिए करें, और जो पैसों के लिए कर रहा है उसके हाल पर उसे छोड़ दीजिए। ठीक है। और आइंदा अगर कोई भी आपको छेड़छाड़ करे तो सब्र कीजिए, ये एक साजिश रची जा रही है। ठीक है। भाइयों सोचिए, असद साहब एमपी में 65% 14,70,000 जब लोगों ने पसंद किए हैं तो खामखा लोगों ने ही ना किए होंगे। वो ना दारू पिलाकर भी भीड़ बुलाई होती है, ना पैसे देकर, ना चंदा देकर, ना चिकन खिलाकर, ना साड़ियाँ देकर, ना नोट देकर बुलाई हुई भीड़ नहीं होती है। वो जहाँ भी जाते हैं
जाने से पहले 2 या 1 घंटा पहले पूरे की पूरी तादाद, पूरी की पूरी पब्लिक उधर रहती है, मौजूद रहती है, क्योंकि वो आने से पहले ही वो उधर सब तैयारियां हो चुकी होती हैं। ठीक है, तो बात को समझिए, परखिए। जो आना है तो मोस्ट वेलकम, नहीं आना है तो अल्लाह के वास्ते कुछ बुरा भी मत सोचिए। और सवाल रहा टीएमसी इलेक्शन का, वो तो अल्लाह मालिक के ऊपर छोड़ दिया हूँ। और इसके बाद आगे काम मेरे दो साथी हैं, उन पर सौंप कर मैं पीछे हट जाता हूँ, क्योंकि मुझे इतना बेहतरीन जो हाथ में खुजली हो रही है वो काम करना चाहता हूँ। ठीक है, ये काम करने पर 2 हरामियों ने मुझे मजबूर किया, और जो काम करूँगा इंशाअल्लाह मुझे बहुत खुशी होगी। अभी भी वो साले की आवाज़ कानों में गूंज रही है, कितने रुपए लिए थे बे हरामी, मेरे घर में मेरे 1 रुपया नहीं है मेरे पास, पैसों की बात करता है। मैं अपने कारोबार को छोड़कर यहाँ आकर अपनी आवाम के लिए कुछ बनाना, असद साहब बनाएंगे, अल्लाह बनाएगा असद साहब के ज़रिए, ऐसा सोच कर आया था। तो यहाँ तो माजरा ही कुछ अलग निकला। ठीक है, खैर कोई बात नहीं। फिर भी मैं 2 या 3 ज़िम्मेदारान को ये काम सौंप कर उनका काम तमाम करने के बाद अल्लाह ताला अगर मुझे इस दुनिया में ज़िंदा रखे तो मैं समझ लीजिए, और अल्लाह ताला मुझे अगर नहीं रखे तो मेरी मग़फ़िरत की दुआ कीजिए। और रही बात आखिरी, जो भी दीन खिलाफ बोलेगा, कुरान शरीफ की आयतों को मोबाइलों में भेजेगा, उनको सख्त मना कीजिए कि ख़ुद ये मेरे आका कायनात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक दिन ऐसा भी आएगा कि ईमान वाला ही ख़ुद अपने हाथों से माज़ल्लाह नऊज़ बिल्लाह कुरान पाक की आयतों को मुसलमान ही डिलीट, नहीं कहना चाहता आगे मैं, तो मत दीजिए ऐसे मोबाइलों पर, फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर। अगर कहना ही है तो वॉइस में बोलिए कि भाई देखो ऐसा ज़िक्र करो, ऐसी आयतें पढ़ो, ऐसा बोलते रहिए। मगर अल्लाह के वास्ते मोबाइलों में आयतें हो या कुरान की तिलावत की जो वाइन हो, वॉइस हो, और जो कुरान शरीफ के बारे में सूर्य हो, मत भेजिए अल्लाह के वास्ते, क्योंकि मोबाइलों में डिलीट हो जाते हैं। तो सोचिए, खुदा के लिए सोचिए कि ख़ुद मुसलमान कुरान पाक को अल्लाह अकबर अस्तगफिरुल्लाह ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ऐ अल्लाह, मेरे सब साथियों को जो है नेक हिदायत दे, अकबर साहब को और असद साहब को हमेशा हमेशा के लिए अल्लाह ताला उनको उम्र में खैर बरकत अता फरमा। अल्लाह मजलिस का साथ देने वालों को, अल्लाह मजलिस का साथ देने वालों को तो उनके घरों में परेशानियों को दूर अता फरमा। जो मुझसे दुआओं की दरख्वास्त करें हैं अल्लाह ताला उनकी जायज़ और नेक तमन्नाओं को पूरा फरमा। अल्लाह, मैं तो बख़ाब बदनुमा बेखार बेगुनाह, अल्लाह मुझसे बड़ा गुनाहगार कोई नहीं है, मुझे माफ़ कर दे। अल्लाह मजलिस को हिंदुस्तान में कामयाब कर दे। अल्लाह मजलिस क्या है, मजलिस क्या नहीं है, ये सब अल्लाह तो खुलेआम हम मुसलमान भाइयों के दिमाग में जो जहरीले नाग बसे हुए हैं वो निकाल दे। अल्लाह हर तरह की परेशानी, बलाओं से, मुसीबतों से, मुश्किलों से हम सब को बचा। अल्लाह बुरी मौत से बचा। अल्लाह मरते वक्त हमें कलमा नसीब अता फरमा। अल्लाह जो कुछ मांगा गया है और जो भी मांगने से अच्छा रह गया हो, मुझे तो दुआ मांगनी भी नहीं आती, दुआ मांगने की तौफीक अता फरमाएँ। अल्लाह जो बस्ते खा रहे हैं
اور علم کو بیچ رہے ہیں، اللہ ان کو بھی نیک ہدایت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ، اے اللہ میری منزل تو قریب ہے لیکن میرا ساتھ دے رہے ہیں، اور زیادہ تعداد میں ساتھ دیں، ایسے مجھے توفیق عطا فرما۔ اے اللہ حق اور باطل کی لڑائی ہے، اے اللہ اس میں حق کی جیت ہوگی انشاءاللہ۔ اے اللہ ہم سب کو معاف کر دے، ہم سب کو معاف کر دے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات وعلى المسلمين والمسلمات یا ربنا تقبل منا یا ایھا الذین آمنوا۔ ایمان لانے والوں، سوچئے کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے، آپ جانیے۔ آج بہت بڑا یہ جو ویڈیو بن چکا ہے، شاید آخری بھی ہو یا اسی سے مکمل طاقت بڑھنے لگے۔ میرے لیے دعا کیجیے، اور میرے دو تین جو ساتھی ہیں، میں ان کو ذمہ داری کا کام دے کر ان منافقوں کو انجام تک پہنچا کر اگر واپس آیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو میری مغفرت کے لیے دعا کیجیے۔ اے اللہ مجھے معاف کر دے، چاہے تو اپنے حبیب کے صدقے میں جو تو نے دو جہاں بنائے، جن کے صدقے میں تو نے جنت اور جہنم بنائے۔ اے اللہ ہر ایک انسان کو، اے اللہ اپنے مسلمان بھائیوں کو آپس میں پیار محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ جو مانگا ہے اسے تو اللہ قبول عطا فرما، نیک توفیق عطا فرما، نیک ہدایت دے۔ اے اللہ جو اس سیاستوں میں چل رہا ہے، شریعت کے خلاف اور سازش رچی جا رہی ہے، پھر بھی ہمارے مسلمان بھائی ابھی بھی نہیں سمجھ رہے۔ ہم سب کو ایک عطا فرما، ہم سب کو ایک عطا فرما، ہم سب کو ایک عطا فرما۔ اے اللہ مجھے معاف کر دے، اور میری دعاؤں کو محض اپنے رحم و کرم سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں شہید شہداء کربلا حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شہید کربلا کے ہر ساتھیوں کے صدقے میں میری دعا کو قبول و مقبول عطا فرما۔ اے اللہ جو کچھ بھی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دے، اور میرے بھائیوں یہ ویڈیو جو دیکھیں وہ بھی مجھے معاف کر دے۔ آئندہ ذرا سوچ سمجھ کر قدم اٹھائیے گا، شاید یہ آخری ویڈیو بھی ہو یا اس سے آغاز ہو۔ دعا کیجیے، اور ہمیشہ اپنے زبان پر اللہ کے ذکر کا سواد رکھیے، اور کام جاری رکھیے، اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا کام کریے، تو پھر ٹھیک ہے۔ آج کی بات میں ختم کر آپ سے دعا کی درخواست کرتا ہوں۔ میرے ساتھیوں، میرے پیارے بھائیوں، میری ماں بہنوں، جو آپ کا عمران ناز یہ جو ویڈیو بنایا ہے، خاص طور پر پورا دیکھیں، اسے فارورڈ کریے۔ جو پیسوں کے لیے لالچ دیے ہیں ان کے پاس جا رہا ہوں، اور جو دو رام لکھن ہیں، کرن ارجن ہیں، ان کا کام انشاءاللہ جلد سے جلد ہوگا۔ جب تک ان کا کام نہیں بنے گا تب تک میں ویڈیو نہیں بناؤں گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے، اللہ کے ذکر کا زبان پہ ہمیشہ سواد رکھیے، نبی کے سنتوں کو ادا کیجیے۔ صرف نماز نہ پڑھنا، انسانیت سب سے بڑی چیز ہے، انسانیت رکھیے۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر الخالقین۔ جو مجھے برا سمجھے ہیں اور سمجھنے والے ہیں، سمجھیے مجھے کچھ فرق نہیں پڑتا، میں اللہ کی راضی کے لیے کام کر رہا ہوں، اور آپ چاہے نہ چاہیں مجھے ٹھکرائیے یا اپنائیے۔ میرے بھائیوں، دو تین ساتھیوں، آپ کو ایک کام سونپنے آ رہا ہوں، سونپ کر چلے جاؤں گا، اس کے بعد ہی دم لوں گا، اس کے بعد ہی سانس لوں گا، جب تک
وہ دو کمینے اور وہ ایک نکما جو ایمان کو بیچنے کے پر مجبور کر رہا ہے بار بار. تب تک میں ویڈیو نہیں بناؤں گا. میری دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول کرے اور سب بھائی بہن مل کر مجھ سے میرے لیے دعا کیجیے. سچ جو ہے سامنے آئے اور حقیقت سامنے آئے، یہی چاہتا ہوں. اور ہمیشہ اللہ کا ذکر کے زبان پہ سواد رکھیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر دعائیں، سلام، درود شریف پڑھتے رہیے. غلطی ہو گئی ہو تو معاف کیجیے. اللہ حافظ. جے بھیم.